ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अर्थात अंत भला तो सब भला। कोई भी चीज का परिणाम या रिजल्ट ये बताता है कि वास्तव में कार्य अच्छा था या बुरा, मेहनत से किया गया या नहीं किया गया। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो थोड़ा सा नाराजगी का है, झगड़े का है, कि अंग्रेजी में झगड़ा कैसे करेंगे, थोड़ी सी नाराजगी कैसे व्यक्त करेंगे अंग्रेजी में। तो इसमें आपको अच्छा भी लगेगा कि अंग्रेजी के वे शब्द जो हम हमेशा हिंदी में लड़ते रहते हैं, जिनको कह के वो अंग्रेजी में कैसे बनते होंगे। तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे बनते हैं। पहला ही अच्छा है, भाई आप ऐसे बाहर क्यों हो रहे हैं, आंखें लाल पीली कर रहे हो फालतू में, ये सेंस, फालतू में आंखें लाल पीली कर रहे हो, आप से बाहर निकले जा रहे हो, बात क्या है आखिर, ये सेंस है। वाई आर यू गेटिंग बिसाइड्स योर सेल्फ, आप से बाहर क्यों हो रहे हो, क्यों इतनी लाल पीली आंखें कर रहे हो। फॉर नथिंग, बेकार में, फालतू में, फालतू में की अंग्रेजी फॉर नथिंग, फालतू में, बेकार में, बिना बातों। वाई आर यू गेटिंग बिसाइड्स योर सेल्फ, आप इससे बाहर क्यों हो रहे हो फालतू में, फॉर नथिंग, फालतू में। हमारे जो जो साधारण शब्द है वो बिना बातों और फालतू में ऐसे बोला जाता है। तो वाई आर यू गेटिंग बिसाइड्स योर सेल्फ फॉर नथिंग, अर्थात आप ऐसे बाहर हुए जा रहे हो बिना बातों, ऐसी क्या बात हुई। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, वाई इट इज ऑलवेज मी दैट यू कट शॉर्ट, तुम्हें हमेशा मेरी बात में टांग अड़ाने की आदत है, मेरी बात काटते हो बस। मान लिया हमारे यहाँ जो जनरल लोग हैं उसमें पॉलिटिक्स की बात बहुत चलती है, तो एक सिद्धांत बताएगा तो दूसरा जो है व्यक्ति वो सिद्धांत को काटेगा। जब दो बड़े बूढ़े बैठते हैं कहीं जाकर के पार्क वगैरह में, तो वो एक दूसरे की बातें काटते रहते हैं, कभी कभी सहमत हो जाते, कभी कभी काटते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा नाराजगी में व्यक्त होता है ये सब। वाई इट इज ऑलवेज मी, मैं ही क्या मिलता हूं तुम्हें, दैट यू कट शॉर्ट, हमेशा मेरी बात काटते हो, और ना मिलता है तुम्हें कोई बात काटने को, मेरी बात जैसी मैं कुछ कहता हूं फट काट देते हो, ये सेंस है। वाई इट इज ऑलवेज मी दैट यू कट शॉर्ट। अब देखें अगला सेंटेंस नाराजगी का, तुमने हमेशा मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे साथ हमेशा धोखा किया है। यू हैव ऑलवेज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव ऑलवेज चीटेड मी, क्या करा है तुमने मेरे साथ, धोखे के सिवा, हमेशा धोखा दिया है। यू हैव ऑलवेज चीटेड मी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर यहां पर यू की जगह ही होता तो हैज आता, यू के साथ हैव आएगा। यू हैव ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, चीटेड मी, चीट माने धोखा देना, यू हैव ऑलवेज चीटेड मी, तुमने हमेशा धोखा दिया है मुझे। अगला, छोटी छोटी बात हुई नहीं नाराज होने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। तुम छोटी छोटी बात पर, जरा जरा सी बात पर झगड़ने लगते हो, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। यू फॉल आउट, यू ऑलवेज फॉल आउट ओवर द ट्राइफल, हमेशा छोटी छोटी बात हुई नहीं कि चिल्लाने चीखने लगे, झगड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। यू ऑलवेज फॉल आउट, यहां मैंने ऑलवेज लिखा नहीं है लेकिन लगा रहा हूं अपनी तरफ से, ऑलवेज माने हमेशा, यू ऑलवेज फॉल आउट, फॉल आउट माने झगड़ा करना, ओवर द ट्राइफल्स, ट्राइफल्स माने छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी। यू फॉल आउट, यू ऑलवेज फॉल आउट ओवर ट्राइफल्स, ओवर ट्राइफल्स, अर्थात तुम छोटी छोटी बातों पर, जरा जरा सी बातों पर बच्चों जैसे झगड़ने लगते हो, ये सेंस है। मैंने आपको क्या नुकसान पहुंचाया है, आखिर आखिर आपको याद है कभी कि मैंने आपको कोई नुकसान पहुंचाया, अरे मैंने आपका को क्या नुकसान पहुंचाया है, हमेशा टेढ़ी बातें करते। What have I done to hurt you? What have I done to hurt you?
आफ्टर ऑल माने आखिर, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया। आखिर मैंने आपको क्या नुकसान पहुंचाया है? व्हाट हैव आई डन टू हर्ट यू आफ्टर ऑल? टेल मी, ये भी मैंने अपनी तरफ से अलग लगाया। टेल मी, बताओ आज तक मैंने आपको क्या नुकसान पहुंचाया? इस प्रकार का सेंस है। अगला है कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। व्हाट ए शेम, कितने शर्म की बात है। व्हाट ए शेम, अंग्रेजी में कहेंगे इसको। व्हाट ए शेम, कितने शर्म की बात है। आर यू शेमलेस, क्या बिल्कुल बेशर्मी हो गए? ये मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, लिखा नहीं। आर यू शेमलेस, क्या बिल्कुल बेशर्म हो, शर्म भूल गए। व्हाट ए शेम, कितने शर्म की बात है कि तुमने ऐसी हरकत करी। इस प्रकार का सेंस है। अगला सेंटेंस, वास्तव में तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। वास्तव में तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। वास्तव में की अंग्रेजी होगी इन फैक्ट। वास्तव में की अंग्रेजी इन फैक्ट, INNFACT, फैक्ट। वास्तव में, इन फैक्ट, तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, मेरा जीना हराम कर दिया है। यू आर न्यू सेंस टू मी। न्यू सेंस की स्पेलिंग देखें, NUISANCE, न्यू सेंस। उस जगह लगाते हैं जहां ये शब्द आता है नाक में दम कर रखा है। यू आर न्यू सेंस टू मी, तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। इनफैक्ट यू आर न्यू सेंस टू मी। न्यू सेंस स्पेलिंग मैंने बता दी है। अगला सेंटेंस, तुम्हारी हरकतों ने सारे मोहल्ले में मेरी आज नाक कटवा दी, या मेरी नाक कट गई आज सारे मोहल्ले में तुम्हारी हरकतों से। तुम्हारी हरकतों से आज मेरी सारे मोहल्ले में नाक कट गई। तुम्हारी हरकतों, तुम्हारे हरकतों के कारण। योर मिसडीड्स, मिसडीड्स यानी कुकृत्य, हरकतें, बुरी हरकतें। योर मिसडीड्स हैव डिग्रेडेड मी, मेरी बेइज्जती करा दी। योर मिसडीड्स, तुम्हारी बुरी हरकतों ने मेरी बेइज्जती करा दी। टुडे, आज, इन द आइज ऑफ द होल कॉलोनी या लोकेलिटी, सारी कॉलोनी में, सारे मोहल्ले में मेरी आज तुमने नाक कटवा दी। सारे मोहल्ले की नजरों में मैं गिर गया, ये अर्थ है। सारे मोहल्ले की नजरों में मैं आज गिर गया, तुमने, तुम्हारी हरकतों के कारण आज मेरी नाक कट गई, ये अर्थ है। योर मिसडीड्स यानी हरकतें, बुरी हरकतें। हैव डिग्रेडेड मी, मुझे नीचा कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, करवा दी। टुडे, आज, इन द आइज ऑफ द होल लोकेलिटी या कॉलोनी, सारी कॉलोनी के लोगों की नजरों में तुमने मुझे आज गिरा दिया, अर्थात तुमने मेरी नाक कटवा दी, या मेरी सारी लोगों के सामने मेरी नाक कट गई तुम्हारी हरकतों के कारण। इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनेगी। कॉलोनी, लोकेलिटी एक ही बात। अब अगला देखें सेंटेंस, मुझे क्या। अरे मुझे क्या, भाड़ में जाओ, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो बस समझाने के लिए कह रहा था। ये सेंस है, मैं समझाने के लिए कह रहा था, मानना ना मानना तुम्हारा काम। मुझे क्या, भाड़ में जाओ, मुझे क्या, भाड़ में जाओ। व्हाट टू मी, व्हाट टू मी, मुझे क्या, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, मेरे जाने कुछ करो, ये सेंस है, मेरे जाने कुछ करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला हूं। व्हाट टू मी, मेरा क्या जाता है। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, जो बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा, ये सेंस है। अब अगला है और लास्ट है, खबरदार। अब ये बात दोबारा मत कहना, खबरदार, ये बात दोबारा मुंह से ना निकले, खबरदार।
खबरदार, अब ये बात दोबारा मत कहना, मैंने बता दिया है, दोबारा मत कहना, ये दोबारा ये बात जबान पर ना आ जाए। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? बीवेयर, बीवेयर माने खबरदार। डू नॉट स्पीक सच वर्ड्स अगेन, ऐसी बात जबान पर मत लाना, अब ऐसी बात मत कहना कभी भी। बीवेयर, खबरदार। डू नॉट स्पीक, कभी मत बोलो। सच वर्ड्स अगेन, दोबारा ऐसे शब्द, अर्थात खबरदार, ये बात दोबारा कभी मत कहना। बीवेयर, नेवर स्पीक सच वर्ड्स अगेन। इस प्रकार से भी कह सकते हैं, डू नॉट की जगह नेवर भी लगा सकते हैं। नेवर स्पीक सच वर्ड्स अगेन, ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। नेवर माने कभी नहीं, दोबारा कभी मत कहना। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है, थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त करते हुए मैंने एक्सप्रेशन के साथ बताने की कोशिश की है, ताकि आप समझ जाएं कि किस जगह इसको यूज करना है। तो ये है नाराजगी, एनॉयंस प्रकट करने के सेंटेंस, जिससे हम अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं एक दूसरे से साधारण लाइफ में। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।